to cash, furniture to cash. Cash account already we have. New account to be opened. फर्नीचर के डेबिट में टू कैश, कैश में बाई फर्नीचर 10,000. Next, deposited to bank. Earlier we have passed journal entry bank account debit to cash. New account is bank. बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट में आएगा टू कैश, कैश में आएगा बाई बैंक 30,000. Purchase goods for cash. Entry purchase account debit to cash. New account to be opened purchase. परचेज और कैश पहले से ही है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के डेबिट में टू कैश, कैश में बाई परचेज 5,000. Goods purchased from Hari. Already we have purchase account. New account to be opened Hari. परचेज में आएगा टू हरी, हरी में आएगा बाई परचेजेज 4,500. दिख रहा है अब सही है क्या? परचेज और हरी. गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम सुरेश 3,000. अब कैश भी है परचेज भी है, इधर आ जाएगा परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश, कैश में बाई परचेज 5,000, सॉरी 3,000. Goods purchased from Ajay. New account is Ajay. Purchase में आएगा टू अजय 4,000. तो यहाँ पर आ जाएगा बाई परचेज 4,000. पहले यहाँ तक कंप्लीट करो. क्या क्या कह रहे? दोबारा बोलो. हाँ, उसमें देखो बुक के अंदर क्या अमाउंट था. बैंक
30,000, 30,000 रुपए। तो कैश बैंक में आ गया टू कैश, कैश में आ गया बाई बैंक 30,000। हाँ बोलो। क्या? Who is speaking? थोड़ा तेज बोलो, तेज। योर गुड नेम? बेटा आपका नाम क्या है? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? ज्वाइन हो गया, ठीक। नेक्स्ट, sold goods for cash, cash account debit to sales, or cash account, new account is sales. Go to the debit side of cash, to sales, 7,000. In sales, sales account credit by cash, 7,000. Goods sold to Karim, Karim account debit to sales. Already we have sales account. New account is Karim. Karim debit है तो debit में आएगा to sales 6,500. Sales में आएगा by Karim. Goods sold to Ganesh for cash. Again cash account debit to sales. To sales. Sales में by cash. Goods sold to Bansi. New account to be opened Bansi. $3,500. Bansi के डेबिट में टू सेल्स 3,500. सेल्स में बाय बंसी. Withdrew from bank for office use. Entries cash account debit to bank. Both account we have in our ledger. Go to the debit side of cash. There is two bank. Bank account credit. In credit there is buy cash 5,000. Karim paid on account. Entries cash account debit to Karim. Debit side of cash to Karim. Karim के अकाउंट में बाय कैश. Karim account is credit 5,000. Rent paid for the residence. Earlier we have parked journal entries. Drawings account debit to cash. Cash already we have. New account is coins. Drawings का debit में to cash 6,000. In cash by drawing 6,000.
परचेज ए साइकिल फॉर हिज सन, अगेन देयर इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के डेबिट में टू कैश, कितने की साइकिल परचेज की 3000, कैश में बाय ड्राइंग्स, और लास्ट पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, अजय को पेमेंट किया अपन ने, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपन करना है, डिस्काउंट एंट्री की थी हमने, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा। ये एंट्री की अजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। देखो अजय से अपन ने गुड्स कितने का परचेज किया था 4000, तो अजय को देना बाकी है 4000, पे कितना कर रहे हैं 3800, तो कैश गोज आउट 3800, वी आर नॉट पेइंग और वी आर पेइंग 200 लेस, दैट इज आवर इनकम क्रेडिट। सबसे पहले अजय के अकाउंट में जाओ, कहां पर है अजय का अकाउंट, ये अजय का अकाउंट। अजय के डेबिट में लिखना है टू कैश टू डिस्काउंट, ये बहुत अच्छे से समझना, पहली बार एंट्री आई है इसकी ऐसी। अजय के डेबिट में आएगा टू कैश टू डिस्काउंट, कैश के आगे अमाउंट कितना 3800, डिस्काउंट के आगे अमाउंट कितना 200, ये तो अजय का अकाउंट सेटल हो गया। अब कैश के क्रेडिट में जाना है, ये कैश का क्रेडिट, इसके क्रेडिट पे अजय लिखना है, भाई अजय अमाउंट कैश का लिखना है 3800, यही गलती हो सकती है। आप क्या करोगे, अजय का अमाउंट लिख दोगे 4000, गलत हो जाएगा। वापस अजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, टू कैश टू डिस्काउंट हो गया 4000, अजय डेबिट भी 4000 से हो रहा है, कैश को क्रेडिट करना 3800, ये कैश ये क्रेडिट 3800, अमाउंट नाम वो लिखना है जो डेबिट में किसका है अजय। अब डिस्काउंट में क्या हो रहा है, डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना है, इसके क्रेडिट में अमाउंट कितना आना चाहिए 200, और नाम कौन सा आना चाहिए अजय, यहाँ आएगा बाय अजय 200। देखो ये क्लियर है, करो। करो जल्दी।
बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस का मतलब डिफरेंस 87 97 1,02,000। इधर का टोटल है 1,02,000। इधर है 40 48 60,800 to 41,200 बाय बैलेंस CD। बैलेंस का मतलब डिफरेंस। कैपिटल इधर 0 है। बैलेंस CD 80,000 इक्वल बाय बैलेंस CD 10,000 इक्वल बैंक इधर शॉर्ट है। बैलेंस CD 25,000 6,000 इधर शॉर्ट है। बैलेंस CD 1,500 इधर 22,000 टू बैलेंस CD। ये इक्वल हो गया, कोई बैलेंस नहीं। टू बैलेंस CD 4,500 इक्वल बाय बैलेंस CD 16,500 टू बैलेंस CD 200 बाय बैलेंस CD 9,000 बाय बैलेंस CD 3,500। जहां पर मैं दो लाइनें खींच रहा हूं इसका मतलब है टोटल इक्वल हो गया। अभी आप करो जल्दी से। कल पढ़ाऊंगा ओपनिंग एंट्री से लेजर पोस्टिंग। करो जल्दी से। कंप्लीट करो जल्दी। हो गया क्या?
ठीक है, कल आगे करेंगे, पर कल पढ़ के आना थोड़ा ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, ओपनिंग एंट्री।